पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया गया। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरा की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सबा वजीर से। जी सबा, बताएगा इस हवाले से। व्हाट्सएप प्लस ऑफर लगाएं। राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। आपको बताते चलें कि कोरोना केसेस में कमी के बाद एनसीओसी ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया गया। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरा की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, कोरोना केसेस में कमी के बाद एनसीओसी ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया गया। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरा की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। आउटडोर शादी की तकरीबात में 500 अफराद को शिरकत की इजाजत होगी। आपको अहम खबर से आगाह करें, कोरोना केसेस में कमी के बाद एनसीओसी ने पाबंदियों में मजीद नरमी कर दी। मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया। इंडोर शादी की तकरीबात में शुरा की तादाद 200 से बढ़ाकर 300 कर दी गई। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं सबा वजीर से। जी सबा, बताएगा। है वो बुलाया गया था, जिसमें कम बीमारी के फैलाव और जारी वैक्सीनेशन मुहिम के तनाजुर में फोरम ने मुल्क भर में हफ्तावार एक दिन की लाजमी बंदिश को खत्म कर दिया है। और जबकि उसके साथ साथ शादी ब्याह के हवाले से, मेहमानों के हवाले से भी आज में जो फैसला किया गया है, उनमें ये कहा गया है कि इंडोर शादी की तकरीबात में शिरका की तादाद को 200 से बढ़ाकर 300 कर दिया गया है, जबकि आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 से बढ़ाकर 500 अफराद को शिरकत की इजाज़त दे दी गई है। जबकि सिनेमा और मज़ारात को भी मुकम्मल वैक्सीन शुदा अफराद के लिए खोला गया है। और 28 अक्टूबर को एनसीओसी में के इजलास में मौजूदा एनआईपी पर भी नजरसानी की जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। फैसलाबाद में पीडीएम जलसे की कामयाबी के लिए कोशात जलसे के लिए तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। कल शाम 5 बजे अरकान डेरों से रैलियों की सूरत जलसागाह पहुंचेंगे। तारीखी धोबी घाट ग्राउंड में पीडीएम कायदीन खिताब करेंगे। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानते हैं अब्दुर्रहमान से। जी अब्दुर्रहमान, बताइएगा। बात की जाए, आज यहाँ पर मैं जलसागाह में मौजूद हूँ, धोबी घाट ग्राउंड में। यहाँ पर लाइटिंग भी की जा रही है, इसके अलावा कुर्सियाँ भी लगाई जा रही हैं। और यहाँ पर पीडीएम क़यादत की जानिब से ये दावा भी किया जा रहा है कि ये फैसलाबाद की तारीख का सबसे कामयाब जलसा होगा। इस बात में कुछ ही घंटे रह गए हैं, कितना कामयाब होता है, तो इस हवाले से, तैयारियों के हवाले से बात करते हैं। सबसे पहले एमपीए मियां ताहिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। मियां सब, क्या कहेंगे, क्या प्लान है क़यादत का? आपके साथ रैली की सूरत में मरीम नवाज यहाँ पर आएंगी? जी बिल्कुल जी, मरीम नवाज साहबा ने जो रूट जारी किया है वो एक्सप्रेसवे से सीधी चौधरी शेर अली साहब की रिहायशगाह पहुंचेंगी और वहां पर रिफ्रेशमेंट के बाद वो सीधे यहाँ पर हमारी रैली के साथ जो हैं वो जलसागाह पहुंचेंगी। तो हमने अपने तमाम कारकुनों को डजकोट रोड गौशाला चौक में हमने इकट्ठा करना है और वहाँ से रैली की सूरत में हमने बीबी मरीम को यहाँ पर धोबी घाट में लेकर आना है। तो वर्करों का जो जोशो खरोश है वो दीदनी है। और जहाँ तक इस जलसे की बात है, ये जलसा इंशाल्लाह तारीखी जलसा होगा फैसलाबाद का, क्योंकि यहाँ पर पीडीएम की तमाम जमातें जो हैं वो हिस्सा ले रही हैं। यहाँ पर हमारे मरकज़ी अहले हदीस जो है उन्होंने बहुत बड़ी उनकी कंट्रीब्यूशन होगी। और इसी तरह फैसलाबाद की तारीख में सबसे बड़ी जो कंट्रीब्यूशन है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की होगी। और इंशाल्लाह फैसलाबाद के तमाम वर्कर जो हैं वो चौधरी शेर अली की क़यादत में इंशाल्लाह धोबी घाट जलसा में भरपूर शिरकत इंशाल्लाह करेंगे। जी मैडम, मुझे बताइएगा, ख़वातीन कितनी शिरकत कर रही हैं? देखें, ये ख़वातीन की आहो पुकार है जो मौजूदा गवर्नमेंट ने लोगों के घर चूल्हे बंद कर दिए। अब इंशाल्लाह जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की ख़वातीन है उनकी अहदेदारान हैं, उसके अलावा घरेलू ख़वातीन भी कल मैदान में आएंगी। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।
यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से एक बार फिर महंगाई बम। यूटिलिटी स्टोर्स पर घी, कुकिंग ऑयल, मसाले, अचार, नूडल्स, मैक्रोनी, साबुन, शैम्पू, शूज पॉलिश समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। शहरी अशिया की कीमतें बढ़ने से हुकूमत पर बरस पड़े। आपको इस खबर से आगाह करें कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हुकाम की जानिब से एक बार फिर महंगाई बम गिरा दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं इमरान असलम से। जी इमरान, बताएगा। बिल्कुल, यूटिलिटी कॉरपोरेशन ने अवाम पर महंगाई का बम गिराते हुए घी, साबन, परचून और मायोनीज, मसाला जात समेत दीगर अशिया महंगी कर दी हैं और इस पर हम आवाम का रद्द-ए-अमल जानते हैं। यूटिलिटी स्टोर्स में तो आवाम को रिलीफ फराहम किया जाता है, सस्ती चीज़ें जाती हैं, तो आज जैसा कि यूटिलिटी स्टोर्स में घी, साबन और दीगर अशिया महंगी कर दी गई हैं, किस तरह देखते हैं और आज किस भाव में मिली हैं? 270 में घी मिला है और चीनी 85 रुपये, वो भी नमक जैसी है। और को साथ में 400-500 का और चीज़ें लो तो फिर देते हैं। ये क्या हुआ कि बचत तो कोई नहीं ना हुई गरीब बंदे की। आप बताएं, कोई मैसेज देना चाहेंगे हुकूमत को? हम तो यही कहना चाहेंगे कि मजीद महंगाई ज़्यादा ही बढ़ रही है, जिसमें आवाम का कोई भी ख्याल नहीं हुआ जा रहा। सस्ती की जाए हर चीज़, ऊपर से ये बदतमीजी भी बहुत करते हैं जब। जी बिल्कुल, शहरियों को कहना है कि यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन अवाम को सस्ती चीज़ें मुहैया करता था, लेकिन अब तब्दीली सरकार ने यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन में अशिया मज़ीद महंगी कर दी गई हैं। अगर हम बात करें तो तेल की, तो तेल 15 रुपये महंगा कर दिया गया और इसके साथ साथ दर्जा दोम का घी 18 रुपये महंगा कर दिया गया है। 320 से बढ़ाकर 338 रुपये कर दिया गया और इस कपड़े धोने का जो साबन और सरफ है वो 500 ग्राम पैकेट जो 5 रुपये महंगा करके 170 रुपये कर दिया गया है और इसके साथ साथ कपड़ों का जो नील है 1 लीटर जो है वो 25 रुपये महंगा कर दिया गया है और इसके साथ साथ शैम्पू जो 4 रुपये महंगा कर दिया गया है, जो नई कीमत 195 रुपये है। शहरियों का यूटिलिटी स्टोर कॉरपोरेशन पर बढ़ती हुई अशिया पर महंगाई का रोना भी दिखाई दे रहे हैं। शहरियों को कहना है कि हुकूमत यूटिलिटी स्टोर्स पर। ठीक है, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़ते आपको बताएं कि सोने की कीमत में बदस्तूर इजाफे का सिलसिला जारी है। फी तोला सोने की कीमत में 900 रुपये का इजाफा कर दिया गया। फी तोला सोना 1,19,500 रुपये का हो गया। आपको इस खबर से आगाह करेंगे सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला जारी है। फी तोला सोने की कीमत में 900 रुपये का इजाफा कर दिया गया, जबकि फी तोला सोना 1,19,500 रुपये का हो गया। तकनीकी वजूहात की बुनियाद पर इनकम टैक्स गोशवारे जमा न करवा सकने वालों के लिए रिलीफ फराहम कर दिया गया है। FBI मुतल्लिका अफराद को दरख्वास्त देने पर गोशवारे जमा करवाने के लिए 15 दिन का वक्त दे दिया गया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं उमैर अजमत से, जो उमैर बताएगा। जी, सालाना इनकम टैक्स गोशवारे जमा करवाने का आखिरी दिन है। ताहम इस हवाले से ऐसे वो टैक्स गुजार जो अपने इनकम टैक्स रिटर्न जमा नहीं करवा सकेंगे, अदालत की जानिब से उन टैक्स गुजारों के लिए रिलीफ फराहम किया गया और FBR उन तमाम अफराद को एक्सटेंशन देने का पाबंद होगा। इसी पर मजीद बात करने के लिए मेरे साथ माहिर टैक्स नईम कासिम एडवोकेट मौजूद हैं। उनसे हम इस हवाले से बात करेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, कौन कौन से वो अफराद होंगे जिनको एक्सटेंशन मिल सकेगी और किस तरीके से एक्सटेंशन मिल सकेगी। जी मेयर, इसमें इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का सेक्शन है 119, उसके अंदर एक्सटेंशन की आप एप्लीकेशन फ़ाइल करेंगे। उसमें कोर्ट के अंदर जो स्पेसिफिकली रिलीफ दिया गया है वो ये है कि अगर कोई बंदा रिटर्न के अंदर एक इशू आ रहा था 153 सेक्शन का, वो रिटर्न जो है वो उसमें क्लैरिकली एरर था, तो कोर्ट ने ये रिलीफ दिया है कि जिनका वो क्लैरिकली एरर आ रहा है तो वो FBR को अपनी एप्लीकेशन दें, थ्रू ऑनलाइन भी दे सकते हैं। और फिर ये बात भी डिस्कस की गई वहाँ पे कि 15 तारीख को क्योंकि लास्ट डेट है तो सिस्टम जो है वो चोक हो जाता है, तो उस वजह से हम ऑनलाइन एप्लीकेशन नहीं दे सकेंगे। तो कोर्ट ने ये अपने ऑपरेटिव पैरे में ये लिखा है कि आप मैनुअल एप्लीकेशन अपने अपने RTOs में जमा करवाएं और RTO पाबंद होगा आपको 15 दिन की एक्सटेंशन देने का। तो इस हवाले से ये एक बहुत बड़ा अदालत का इकदाम है और फर्स्ट टाइम ये चीज़ डिस्कस हुई है कि रिटर्न के अंदर क्लैरिकली मिस्टेक है और मेंबर FBR और मेंबर IT ने ये चीज़ वहाँ पे एक्नॉलेज की है कि वाकई ही रिटर्न में गलती है और हम जो बंदा एक्सटेंशन अप्लाई करेगा हम उसको एक्सटेंशन देंगे और कोर्ट का भी यही ऑर्डर है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये वहाँ पे उन्होंने अंडरटेकिंग भी दी है। तो सबको, जो लोग आज रिटर्न फाइल नहीं कर सकेंगे, उनको चाहिए कि वो सेक्शन 119 में अपनी
एप्लीकेशन ऑनलाइन फाइल करें, अगर ऑनलाइन फाइल नहीं हो सकती तो वो मैनुअल एप्लीकेशन आरटीओ में जमा करवाएं। ठीक हो गया। जी बिल्कुल, इनका कहना था कि ऐसे वो तमाम अफराद टैक्स गुजार जिनकी रिटर्न में कोई तकनीकी खामी सिस्टम में सामने आ रही है तो वो 15 दिन के एक्सटेंशन के लिए FBR से रुजू कर सकेंगे और अदालती हुक्म पर FBR ऐसे उन तमाम अफराद को 15 दिन तक की एक्सटेंशन ठीक है, बहुत देगा। शुक्रिया। कि फैसलाबाद के शहरियों के लिए बड़ी खुशखबरी, इनविरिक्स सोलर ने नई ब्रांच का इफ्तिताह कर दिया। शहरियों की बड़ी तादाद इफ्तिताही तकरीब में मौजूद है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं हाशिर अहसन से। जी हाशिर, बताएगा। बिल्कुल, इनविरिक्स सोलर की जानिब से जो फैसलाबाद है उसके अंदर एक नई शॉप का इफ्तिताह कर दिया गया और इसमें वो जो सोलर एनर्जी के लिए जो बहुत सारी नई प्रोडक्ट हैं उनको भी मुतारफ़ करवाया गया। इस वक्त जो इनविरिक्स के CEO हैं जाकिर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे जानते हैं कि सर, आपने यहाँ पर फैसलाबाद में नई शॉप का इफ्तिताह किया, तो फैसलाबाद के शहरों के लिए क्या खुशखबरी है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। फैसलाबाद में हमने ये जो हमें ज़रूरत थी एक बहुत बड़ी यहाँ पे अपना सेंटर खोलने की, वो हमने यहाँ पे खोला है माशाल्लाह से। जो यहाँ पे हम ऑलरेडी 2007 से काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे ज़रूरत थी क्योंकि एक इंडस्ट्रियल सिटी है और इंडस्ट्रियल सिटी के अंदर बहुत सी इंडस्ट्री हैं। तो हम जो इन्वर्टर इंपोर्ट करते हैं वो इंडस्ट्री के लिए ज़्यादातर इंपोर्ट करते हैं, तो हम इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पर आए हैं। और जी बिल्कुल, इनका कहना था कि जिस तरह ये एक इंडस्ट्रियल सिटी और यहाँ पर ऐसी प्रोडक्ट की ज़रूरत थी जिनको ये इंपोर्ट करेंगे और जिसकी वजह से ये जो शहर है। बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। वक्त हुआ ब्रेक का। चीन के शहर चिंगडू और इलामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी फैसलाबाद के माबैन इक्तिसादी और तिजारती ताउन के फ़रोग के लिए याददाश्त पर दस्तखत करने की तकरीब मुनक्किद हुई। आइए आपको लिए चलते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं, मुल्क के लिए ज़रिए मुबादला कमाते हैं। ये तीनों खसूसियात सियालकोट और फैसलाबाद में मुश्तरक हैं, लेकिन फैसलाबाद में स्कोप बड़ा है। जैसे मैं अभी दादोशुमार गिन रहा था, सियालकोट में स्कोप इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, फैसलाबाद में स्कोप बड़ा है, पोटेंशियल भी ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी जो कमी नज़र आती है कि उस पोटेंशियल को पूरे तरीके से हार्नेस नहीं किया गया। जो फैसलाबाद का पोटेंशियल है, जो यहाँ स्कोप मौजूद है, उसकी पूरी तरह अभी तकमील नहीं हुई, उसको पूरी तरह काम में नहीं लाया गया। और ये आज की मफामत की याददाश्त, क्योंकि चाइना की सनती तरक्की में कोई शक नहीं है, उनकी स्किलफुलनेस में कोई शक नहीं है कि वो सनती तरक्की के हवाले से और इस तरह की प्लानिंग के हवाले से और एक मुनज़्ज़म अंदाज में सनती तौर पे बहुत तेज़ी से तरक्की करने के हवाले से उनका शोरा पूरी दुनिया में कायम हो चुका है। हमारी खुशबख्ती ये है कि हम उनके हमसाए भी हैं और बहुत गहरे दोस्त भी हैं। ये वक्त की आजमाई हुई दोस्ती है, बहुत अरसे से 70 साल से कायम है और चाइना ने पाकिस्तान की तरक्की के लिए बहुत बड़े बड़े मंसूबे शुरू किए हैं। हर सेक्टर में, हर जगह पे आपको चाइना की कोई ना कोई कंट्रीब्यूशन नज़र आती है पाकिस्तान की तरक्की में, और पाकिस्तान ने भी इसका बदला बेलौस दोस्ती की शक्ल में दिया है। और जहाँ चाइना को सियासी और कोई स्ट्रेटजिक कोई और ज़रूरत पड़ी है तो पाकिस्तान शाना बशाना उनके साथ खड़ा हुआ है। ये जैसे कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इंफॉर्मेशन भी फरमा रहे थे, जैसे कि हमारे एम्बेसडर साहब ने नोट किया, जैसे मैं भी अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये दोस्ती सिर्फ कागज़ों और अल्फाज की हद तक नहीं है, ये ट्रांसलेट होती है उस तावन की शक्ल में जो तावन दोनों मुल्कों को आगे लेके जा सकता है। वो बहुत तरक्की याफ्ता है हमारे मुकाबले में, और हम तरक्की कर रहे हैं, और उन्होंने हैंड होल्डिंग की हुई है सनती सेक्टर में। वो हमारा हाथ पकड़ के हमें आगे चला रहे हैं और हमारी रफ्तार तेज़ कर रहे हैं। इसके लिए हम उनके ममनून भी हैं और उन्हें यही यकीन दिला सकते हैं कि इसका बदला हम भी हर सतह पे उनको देते रहेंगे। मेरे लिए फिर मैं वही बात करूँगा कि मेरे लिए एजाज़ है कि मैं इस तकरीब का हिस्सा बना हूँ, लेकिन ये तकरीब बराए तकरीब नहीं है और ये दस्तखत बराए दस्तखत नहीं है। कोशिश करूँगा कि अपना जो मेरा फैसलाबाद में क़याम है उसके दौरान इस तावन को मज़ीद गहरा किया जाए, इसकी मज़ीद जहतें ढूंढी जाएँ, इसकी मज़ीद डायमेंशन ढूंढी जाएँ, और मैं अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल सिटी का दौरा करके
यहाँ की जो टेक्निकल डिटेल्स है वो लेके मैं शेयर करूँगा उनके साथ और मज़ीद तफसीलात उनके साथ। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।